एक समय था जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही। हालात ऐसे बन गए हैं कि रूस ने भारत से पेट्रोल यानी गैसोलीन खरीदना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारत में कमर्शियल एलपीजी, एविएशन और साथ ही एटीएफ और कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भी कटौती की गई है। क्या ये सिर्फ दो अलग अलग खबरें हैं या फिर बदलती वैश्विक ऊर्जा राजनीति की बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है? आइए समझते हैं। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों का देशों में गिना जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में वहां रिफाइनिंग क्षमता पर दबाव और ईंधन आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों के बीच रूस ने भारत से पेट्रोल आयात करना शुरू किया है। ये घटनाक्रम इसीलिए भी अहम है क्योंकि भारत पिछले कुछ वर्षों में रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद कर उसे अपनी आधुनिक रिफाइनरियों में प्रोसेस कर दुनिया के कई बड़े देशों में पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात कर रहा है। अब उन्हीं देशों की सूची में रूस का नाम भी जुड़ना वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलते समीकरणों की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में कटौती की है। इससे होटल, रेस्टोरेंट कारोबार और साथ ही विमानन क्षेत्र की राहत मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई की स्थिति का असर इन फैसलों पर पड़ता है। हालांकि घरेलू रसोई गैस यानी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव नहीं किए गए हैं। इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखें तो एक बड़ा संदेश सामने आता है। भारत अब केवल कच्चे तेल का बड़ा खरीदार नहीं बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की वैश्विक सप्लाई चेन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था में भारत की स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रूस ने भारत से पेट्रोल क्यों खरीदा, बल्कि ये भी है कि अब भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। बदलते हालात यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में ऊर्जा के मोर्चे पर भारत की भूमिका का एक और अहम हिस्सा सामने आ सकता है। अब देखना ये होगा कि दुनिया की तेल राजनीति आगे कौन सा नया मोड़ लेती है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।